अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुई। उससे पहले वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो रही थी और अब ये गुज़िश्ता रोज़ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर काफ़ी ये वायरल होने लगी। इस पोस्ट में ये बताया गया, ये कहा गया कि आर्टिस्टिक मिलियनेयर एक कंपनी है जो कि मुख्तलिफ़ बड़े-बड़े ब्रांड्स H&M, ज़ारा इनको एक्सपोर्ट करते हैं गारमेंट्स। तो इस फैक्ट्री में उनके मुख्तलिफ़ यूनिट्स हैं। तो जो M4 है, वहाँ पर एक ख़ातून के साथ ज़्यादती का अफ़सोसनाक वाक़या पेश आता है, इस पोस्ट के मुताबिक। और उसकी डिटेल में अगर हम जाएँ तो ये बताया गया कि जी इस ख़ातून को ओवरटाइम का के बहाने रोका गया और फिर एचआर की 20 से 22 मर्द हज़रात ने उनको चाय में कोई नशावर चीज़ मिलाई और उसके बाद में 20 से 22 लोगों ने रेप किया। ये बताया गया इस पोस्ट में। और फिर जब मुझे लोगों ने टैग करना शुरू किया कि ये क्या मामला है, आई वाज़ शॉक्ड कि भाई ये कैसे हो सकता है, मतलब ये इंतहाई दिलखराश वाक़या कि खैर फिर मैंने उसको इन्वेस्टिगेट करना अपने तौर पे शुरू किया। और उसका क्योंकि नीचे लिखा जा रहा था कि जी ये इस पे कोई मीडिया पे ख़बर नहीं आ रही, कोई इस पे बात नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा वो। मैंने कहा यार इतना बड़ा अगर वाक़या हो जाए तो कैसे हो सकता है कि कोई मीडिया पर उसको रिपोर्ट ना करे। तो मैंने कहा अच्छा अगर वाक़ई ऐसा है कि मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर मैंने अपने तौर पर जो कराची के क्राइम रिपोर्टर्स हैं उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि भाई ये क्या सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो उन्होंने फिर बताया कि एक वीडियो है जो कि वायरल हो रही है, कुरंगी के किसी पार्क की है। और उस वीडियो में एक ख़ातून की डेड बॉडी है जिसके बारे में ये कहा गया कि ये वो ख़ातून है जिसका रेप हुआ और बाद में वो उसकी डेथ हो गई। लेकिन मुझे मेरे रिपोर्टर ने ये बताया, हमारे क्राइम रिपोर्टर ने, कि ये जो ख़ातून है ये एक नशे की आदी ख़ातून है। इसकी उम्र 35 से 40 साल है और इसकी डेड बॉडी अभी भी चीपा के सर्द खाने में पड़ी हुई है और इसका उस फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो ये वो तफ़सीलात उस वीडियो के हवाले से सामने आई। फिर जब पूछा गया कि अच्छा इस फैक्ट्री में क्या कोई मामला पेश आया है, तो फिर इस रिपोर्टर की जानिब से मुझे ये बताया गया कि इस फैक्ट्री में कोई मामला पेश नहीं आया। लग ऐसे रहा है बज़ाहिर के इन फैक्ट्री मालिकान को ब्लैकमेल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और फिर इस पे पुलिस का वर्जन भी सामने आता है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि सितंबर में भी नहीं, अगस्त के एंड पे ये वीडियो सामने आई और ये तमाम तर मामला शुरू हुआ, प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, हमें इत्तला मिली। तो फिर हमने अपने तौर पे इसको इन्वेस्टिगेट किया। हमारे जो करंगी के डीएसपी हैं वो फैक्ट्री में गए, वहाँ पे जाके सारी तहकीकात की और पता चला कि ऐसी कोई ख़ातून इस फैक्ट्री में काम ही नहीं करती जिसका ये तमाम तर उस वीडियो को इसके साथ लिंक किया जा रहा था। और ये भी बताया कि फिर ऐसा कोई मामला उस फैक्ट्री में पेश नहीं आया है। तो फिर ज़ाहिर है मेरे भी फिर ज़हन में मुख्तलिफ़ सवालात आए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के 20 से 22 मर्द लेट नाइट फैक्ट्री में रुक के, जिनकी शिफ्ट वैसे ही दिन के वक्त ख़त्म हो जाती है, बाकी मुलाजमीन से पहले जिनकी शिफ्ट ख़त्म होती है, वो रात को रुक के उन्होंने ये तमाम तर कार्रवाई की। और वो लड़की कौन थी? अच्छा, जिन्होंने पहली बात तो ये जिसने ये पोस्ट लगाई हुई थी, मैंने उनसे पहले तो पूछा जाके कि आपने ये पोस्ट लगाई हुई है, ये आपको किसने कहा कि ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं? क्या आपको डायरेक्टली किसी ने ये बोला है कि ऐसा हुआ है? उन्होंने कहा जी हमसे किसी ने शेयर किया है। तो वही बात कि किसी ने किसी से शेयर किया, उसने आगे शेयर किया, तो फिर आगे से शेयर करते करते वो हर जगह ये चीज़ वायरल होगी। लेकिन ये तस्दीक किसी ने नहीं की कि मामला वाकई कोई पेश आया भी या नहीं पेश आया, या बस ऐवे ही एक फेक प्रोपेगेंडा जो है वो उसको आगे कर दिया गया। और इसमें मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि लोग सवाल कर रहे हैं कि इनको फैक्ट्री ओनर्स को कौन ब्लैकमेल कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि 2020 के अंदर जब कोविड की वर्स्ट सिचुएशन थी, तो फैक्ट्री की जानिब से काफ़ी बड़ी तादाद में एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया था बग़ैर किसी नोटिस के। और उसका गम गुस्सा उनमें आज भी पाया जाता है और वो यकीनी तौर पर जायज़ गम गुस्सा है। ज़ाहिर है कंपनीज़ के हर कंपनी में डाउन साइजिंग हुई, हालात सबके ख़राब थे, मगर इस तरीके से आपका रोज़गार चला जाए या किसी का इस तरह से रोज़गार छीन लेना उससे, ये भी बिल्कुल जायज़ बात नहीं है। मगर उसका आप किसी के साथ बदला इस तरीके से लें कि आप उनके हवाले से फिर इस तरह का एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दें
कि उस कंपनी की बदनामी हो। और अफ़सोसनाक पहलू ये है कि फिर जब लोग इस तरह की चीज़ शेयर करते हैं तो उसकी तस्दीक नहीं करते हैं। किसी से पूछ लें, सिंध पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ गया है, और जो लड़की जिसकी बात की जा रही है कि जिस लड़की के साथ फैक्ट्री में ऐसा कुछ हुआ है, उस लड़की की कोई तो डिटेल, कोई नाम, कोई घर का पता, उसकी फैमिली का कोई मेंबर सामने आया कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ। क्योंकि कहा गया जी, एक किसी ने एक पोस्ट ये भी शेयर कर दी कि जी मैनेजमेंट ने कहा है जी कि ये बात कोई लीक ना करे। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फैक्ट्री में एक ऐसा वाक़या पेश आ जाए और वो फैक्ट्री के तमाम हज़ारों जो वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं वो सारे डर के चुप हो जाएँ। मेरा तो ख़्याल है उस फैक्ट्री को कोई आग लगा दे मुलाज़मीन जाके, अगर ऐसा कहीं वहाँ पे वाक़या पेश आए। मगर कहा गया जी कि जी ऐसा हुआ है। तो फिर कोई उस लड़की के जो एक अफ़सानवी स्टोरी में जो एक लड़की है, उसके फिर कोई फैमिली मेम्बर सामने आ जाता, क्योंकि वो मैनेजमेंट का बस तो मुलाज़मीन पे चलता है ना, उसके घर वालों पे तो नहीं चलता। तो जिनके घर में ये हुआ है, जिनके घर की बेटी के साथ हुआ, उनमें से कोई सामने नहीं आ जाता, नहीं आया, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और अगेन इस तरह की चीज़ जब हम शेयर करते हैं तो हमें कम से कम उसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की भी बदनामी होती है। आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो पोस्ट शेयर कर रहे थे, क्योंकि ये एक्सपोर्टर्स हैं H&M, ज़ारा जैसे ब्रांड्स के, तो लोग H&M को टैग करें, ज़ारा को टैग करें कि जी इनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करें, इनसे ऑर्डर्स आप ना लें। मसला यहाँ पर ये है कि बग़ैर किसी तस्दीक के आप ये बातें कर रहे हैं। इससे होगा क्या? उस कंपनी का तो नुकसान होगा ही होगा। पाकिस्तान जो पहले ही ऑलरेडी क्राइसिस में है, हमारी एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर हैं, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ही इंतहाई ज़्यादा है। तो एक ऐसी सूरत हाल में हम एक फ़ेक प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे, जिसका हमें पता ही नहीं है कि क्या सच है क्या नहीं है, हम उस स्टोरी को शेयर करें, टैग करें ब्रांड्स को कि आप पाकिस्तान की इस कंपनी से जी बंद करें, ऑर्डर्स ना लें। तो भाई ये कोई मतलब अक्ल को हाथ मारने वाली बात है। तो जब भी आप कोई चीज़ इस तरह की सोशल मीडिया पे देखें, ज़रूर उसके हवाले से अवेयरनेस पैदा करें, मगर हमेशा अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए उसको वेरीफ़ाई ज़रूर कर लें कि भाई अगर आपको किसी ने भेजी है तो भाई उससे पूछें कि तुम्हें किसने भेजी है। और आप बस कॉपी पेस्ट करके कि मेरी पोस्ट पे इतने लाइक्स आ जाएँ, मेरी पोस्ट इतनी वायरल हो जाए, ये नहीं होना चाहिए।